लगातार बढ़ती महंगाई के बीच अब चीनी और प्याज के बढ़ते दामों ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। पिछले कुछ दिनों से चीनी की कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है और कई जगहों पर चीनी का भाव 70 रुपए प्रति किलो के पार पहुंचने की बात सामने आ रही है। वहीं प्याज के बढ़ते दामों ने भी लोगों की चिंता बढ़ा दी है। चीनी और प्याज जैसे रोजमर्रा की जरूरत की चीजें के महंगे होने का असर अब सीधे गृहिणियों से लेकर आम उपभोक्ताओं और छोटे कारोबारियों तक दिखाई दे रहा है। लोगों का कहना है कि पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे परिवारों के लिए खाद्य सामग्री के लगातार बढ़ते दाम बड़ी परेशानी बनते जा रहे हैं। वहीं चीनी के कीमतों में बढ़ोतरी का असर छोटे छोटे चाय के दुकानदारों और टपरी चलाने वाले व्यवसायियों पर भी पड़ रहा है। चाय दुकानदारों का कहना है कि उनका कारोबार पहले ही सीमित आमदनी पर चलता है। ऐसे में चीनी के दाम बढ़ने से लागत बढ़ गई है और मुनाफा लगातार कम होता जा रहा है। छोटे व्यवसायियों का कहना है कि एक तरफ ग्राहक चाय की कीमत बढ़ाने को तैयार नहीं, तो दूसरी तरफ चीनी समेत दूसरी सामग्री लगातार महंगी होती जा रही है। ऐसे में छोटे दुकानदारों के सामने कारोबार चलाने की चुनौती खड़ी हो गई है। स्थानीय लोगों ने सरकार से मांग की है कि चीनी और प्याज की बढ़ती कीमतों पर तत्काल ध्यान दिया जाए और बाजार में कीमतों को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाया जाए। बड़ा सवाल यही है कि आखिर चीनी और प्याज की बढ़ती कीमतों पर सरकार कब गंभीरता से कदम उठाएगी और महंगाई की इस मार से परेशान आम जनता और छोटे दुकानदारों को राहत कब मिलेगी। सुबोध कुमार। अच्छा सुबोध जी, अभी चीनी का क्या रेट चल रहा है? अभी 65 रुपए केजी चल रहा है। एक बैग इतना चीनी के दाम में उछाल, इसका वजह कोई? क्योंकि आप लोग विक्रेता है, आपके पास तो तमाम लोग आते होंगे। इसका वजह तो कई सारे हैं। कितने लोग कह रहे हैं कि बाहर भेजा जा रहा है, कितने सारे बोल रहे हैं कि एथेनॉल का बन रहा है, इसके वजह से जो है चीनी का बढ़ोतरी हुआ है। कितने लोग बोल रहे हैं उपज की कमी है, तो इस वजह से पता तो चला है कि 5-10 और बढ़ सकता है या नहीं भी बढ़ सकता है। ग्राहकों के पॉकेट पे कितना असर पड़ा है? क्योंकि ग्राहक आपके पास 20 रुपए 25 रुपए केजी का बढ़ोतरी होना मतलब आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा बढ़ोतरी है। बहुत ज्यादा पॉकेट पे असर पड़ा है। क्या पड़ा है, हम लोग को तो भाई पेट ब्लाक कर रहा है। चीनी इतना महंगा हो गया है कि हम लोग दुकान चला करके चाय बेच करके अपना गुजारा कर रहे थे, वो भी खत्म हो रहा है। सरकार तो ऐसा काम कर रहा है, जितने गरीब हैं सब मर जाएंगे। कितने चाय वाले हैं बैठे हुए ठेली लेके, रेडी कटरी लेकर के, सबके सब जो है मारे जाएंगे। तो सरकार से निवेदन करते हैं कि इस पे कुछ ध्यान दे करके, समझे नहीं, और हम लोग का ख्याल करें। बहुत कमजोर हो रही है कि कमजोर हो रही है। चीनी से कितना आइटम बनता है, ये सब तो फालतू हो रहा है ना, बेकार की बात है ना। क्या ये वजह क्यों है? वजह ये है कि मुझे ये लगता है कि ये पेट्रोल डीजल में जो है गन्ना जा रहा है, इसकी वजह से जो है चीनी महंगा हो रहा है। तो सरकार तो अपना फायदा सोच रहा है, लेकिन पब्लिक का फायदा नहीं सोच रहा है। इससे इंजन भी खराब हो रहा है, जितने गाड़ियाँ बाइक है, 4 चक्का, सबका इंजन भी खराब हो रहा है। नहीं, चाय का दाम तो वही मेरा 10 रुपया, कुल्हड़ में 12 रुपया चल रहा है, बस हमारा ये दाम है। लेकिन रात का भी तेल का भी पैसे किराए बढ़ रहे हैं, चीनी का भी बढ़ रहा है, गैस तो है महंगा ही है, प्याज भी 50 रुपए। तो हम लोग तो रेट बढ़ाए नहीं है, लेकिन हम लोग वही रेट में ला रहे हैं। सरकार से तो यही अपील करें कि हम लोग का ख्याल रखे, ध्यान रखे, गरीबी मिटाए, गरीबी बढ़ाए नहीं। देखिए जी, अभी तक हम लोग सुन रहे थे कि मोदी जी चाय का दुकान चलाते थे, लेकिन लगता है कि गरीबी से उनको बहुत दुश्मनी है, गरीबी से बहुत चिढ़ते हैं। चीनी का सबसे ज्यादा अगर खपत है तो होटल में, दुकानदार में, मिठाई बनाने में, चाय बनाने में। आज मार्केट में आप घूम के देख लीजिए, सबसे ज्यादा अगर परेशान है तो छोटका दुकानदार परेशान है। मोदी जी जिसको दे रहे हैं चीनी का फैक्ट्री जो चला रहे हैं जो लोग भी, तो लोग तो अपना माला माल होंगे, लेकिन छोटका दुकानदार पे में नहीं पड़ा है ना। तो मोदी जी को चीनी का रेट बढ़ाने से नहीं है, प्याज का रेट बढ़ाने से नहीं है, गरीबी से दुश्मनी है। गरीब यहाँ नहीं रहा, बस उससे चीज है। बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। अभी होटल में जाइए, दुकान में जाइए, सब खाली पड़ा हुआ है, सब बेचारा झक मार रहा है। क्योंकि चाय का तो रेट ज्यादा बढ़ा नहीं सकता है, मिठाई का ज्यादा रेट बढ़ा नहीं सकता है। चीनी 45 से एक बैग 70 के आसपास ले जाकर के छोड़ दिया है। महंगाई पर क्या बोल सकता हूँ। हम लोग को महंगाई से दिक्कत नहीं है, हम लोग को देश में जो नफरत वायरस फैला हुआ है, हमको उससे दिक्कत है। बाकी महंगाई जो है ये सिर्फ हमारे अब्दुल का मसला नहीं, ये सारे अवाम का मसला है। जिन लोगों के आंखों में मोदिया बिंद है, जो लोग धर्म की राजनीति को पसंद करते हैं, जो लोग फिरका वाराना जहनियत के लोग हैं, उन लोगों को जिस दिन महसूस होगा कि महंगाई बढ़ रही है या पेट्रोल में मिलावट हो रही है, चीनी का ये दाम हो गया, चाय पत्ती का ये दाम हो गया, प्याज का ये हो गया, वो लोग जिस दिन महसूस कर लेंगे उस दिन भागते पैरा नहीं मिलेगा।
और ये सारे जो भगवा केसरिया कलर को अपना कलर मान करके देश में नफरत की राजनीति को फरोग देने वाले लोग हैं, सब लोग मुंह छुपाते फिरेंगे। इससे कहना यह है कि गरीबों के साथ ये एक धोखा हो रहा है। अभी तक हम लोग इस बारे में ये सोच रहे थे कि भाई डस्टबिन घोटाला चल रहा है तो उसको छुपाने के लिए शक्कर का भाव बढ़ा दिया गया। हम लोग सोच रहे थे कि अभी इथेनॉल का भाव और वो जो मिलावटी चल रहा है उसको छुपाने के लिए शक्कर का भाव बढ़ा दिया गया है। तो ये सरकार हम लोगों को कहीं ना कहीं घुमा करके धोखा कर रही है। ये हमने आपसे कहा ना कि ये गरीबों के साथ एक मजाक चल रहा है। अभी मान लीजिए कि गरीब लोग जो है कहां से इस चीज को यूज कर पाएगा। जहां 48 रुपया भाव था अभी वो 65 रुपया हो गया, 70 रुपया होने वाला है। प्याज का भाव भी वैसे चल रहा है कि जो अभी वो भी 60 रुपए के करीब जाने वाला है। तो अभी हम लोग समझिए कि घुट घुट करके जी रहे हैं। सरकार एक मजाक बना करके रख दिया है गरीबों के लिए। बस यही कहना चाहेंगे आपसे।